सत्य गुरुवे नमः। साधक को क्या चाहिए? स्थान शुद्ध और आसन, सत्यानंद साधना सफल हो, ब्रह्मचर्य और भोजन। साधक को साधना के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, स्थान, जिस स्थान में रहता हो। जैसे ये स्थान हम बैठे, शुद्ध होना चाहिए। और आसन, जिस आसन पे बैठता है, मान लिया कंबल है, कंबल के ऊपर सूती कपड़ा बिछाना जैसे, तो वे एक पवित्र होनी चाहिए। फिर सत्यानंद साधना सफल हो। साधना सफल काहे से, किससे होगी? ब्रह्मचर्य और आहार, भोजन। ये 2 चीज़ें साधक के लिए अनिवार्य हैं जी, ब्रह्मचर्य और आहार। यदि साधक का ब्रह्मचर्य सबल नहीं है, सफल नहीं होगा। ये सेवक का घोषणा करता है इस बात की। यदि साधक का आहार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है आहार, साधना सफल नहीं होगी। ये 2 बातें अनिवार्य हैं। अब साधक को आहार कैसा लेना चाहिए? साधक को आहार हल्का आहार और सूक्ष्म आहार, हल्का कम आहार। जैसे इसका पैमाना क्या है आहार का, कितना लेना चाहिए, कितने का क्या पैमाना है? कितने का पैमाना है कि भोजन के बाद साधक को आलस्य ना आए। यदि भोजन करने के बाद साधक को आलस आया तो ये समझ लो कि अधिक भोजन ले लिया साधक ने। और अधिकतर क्या लेना चाहिए? फल। यदि सुविधा हो किसी को, भीगे हुए चने रात को भिगो और सवेरे खाओ यथाशक्ति। और यदि किसी को उपलब्ध हो जाएं तो मेवे, जैसे 2 बादाम, किशमिश, मुनक्के, अंजीर, इस तरह से। इनसे क्या है कि शरीर के अंदर शक्ति बनी रहती है साधक के, और उसे आलस भी नहीं आता उनसे। अब जैसे इस समय ये माता दुर्गे के ये नौरते चल रहे हैं 9 दिन के, तो हमारा 9 दिन का उपवास चल रहा है। अब इसमें क्या लेते हैं हम? चने भी नहीं लेते, इसमें केवल फल और दूध। आलस का प्रश्न ही नहीं है, शरीर के अंदर कमजोरी भी महसूस नहीं होती और साधना भी अधिक बढ़ गई। नींद बहुत कम आती है, बहुत कम। तो साधक को बड़े विचार के भोजन लेना है। विशेष 2 ही हैं बस ये साधक के लिए, आहार और ब्रह्मचर्य। यदि किसी को जानकारी है ठीक है, नहीं तो सेवक के पास आओ। सेवक जितना जानता है उतना ही आपको बताएगा, सुझाव देगा। अब साधना में क्या करना है? साधना में केवल ये करना है जो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, करने में बड़ा सुगम। वो सुगम क्या है? पूजा, सुमिरन, ध्यान, धारणा। सुगम है क्या वो? धारणा कौन सी सुगम है? तो हम जो सबसे सरल साधना है, उससे सरल इस दुनिया में कुछ नहीं है। गीता गवाही देगी।
हम ये साधना बताते। यदि आपको कोई मिल जाए, ये थोड़े कि अकेले हम ही हैं, अनेक हैं बताने वाले, तो आप उनसे पूछ लेना। गीता के 9वें अध्याय में कहा करने में बड़ा सुगम, इससे सुगम इस संसार में कोई साधना नहीं है, कोई पूजा नहीं है, बड़ा सुगम और अविनाशी। यदि आपको कोई ना मिले तो सेवक के पास आ जाना। और सेवक एक बात और भी कह रहा, 100% उद्धार होगा। 100 यदि सत्य की मर्यादा में रहकर कार्य करेगा साधक, 100% उद्धार हो जाएगा। जो सत्य की मर्यादा में रहकर कार्य करेगा, धारणा करेगा, ध्यान तक जाएगा, समाधि लग जाएगी, 100% उसका उद्धार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।